नॉर्थ बिहार में सरकार ने सर्वे कराया था कुएं के भंडार का पता लगाने के लिए, और सर्वे से जानकारी प्राप्त हो गया था कि वहां तेल का भंडारण है। तो सरकार उस नॉर्थ बिहार में जो तेल का भंडार है उसके उत्पादन निकालने के लिए, तेल निकालने के लिए सरकार कौन सी कार्रवाई करने जा रही है? तो बिहार के उत्तरी क्षेत्र में सहरसा, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा, पूर्णिया, कटिहार, इसमें तेल की मानीवर भंडारण है। वैज्ञानिकों ने इसकी पता लगाई, उन्होंने इसकी स्वीकृति भी दी जहां तेल भंडारण है। तो क्या वहां तेल भंडारण की खोज कराने की व्यवस्था की है? अगर की है तो वहां भंडारण की पता लगी, उसकी क्या अद्यतन स्थिति है, मैं ये जानना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में और बिहार में एक्सप्लोरेशन का काम, साइस्मिक सर्वे का काम चलता रहा है, हो रहा है और होगा। पर अफसोस की बात यह है कि वहां कोई खास तेल निकला नहीं है, पर कोशिश हमारी जारी है। अगर मैं आपसे कहूं कि बिहार में बहुत जल्दी तेल का कुआं खुदने वाला है, बिहार से तेल निकलने वाला है जमीन के अंदर, तो आपको कैसा लगेगा? कोई नई आश्चर्य की बात नहीं है। इस तरह का प्रयास इसके पहले 9 बार बिहार में पहले भी हो चुका है। यहाँ पे पूरा सर्वे किया गया, कुआं भी खोदा गया है। ये जो कुआं खोदा जा रहा है इस बार, ये 6ठा कुआं खोदा जा रहा है। इसके पहले 5 कुआं खोदा गया था, सक्सेसफुल एक भी नहीं हुआ था, कहीं से नहीं निकल पाया था। तो एक तो हम आपको आज बताएंगे कि कब, कहां, कैसे कैसे कुआं खोदा गया, किस समय खोदा गया, क्यों खोदा गया कुआं, और क्यों नहीं यहाँ पे निकला तेल। दूसरा हम आपको ये भी बताएंगे कि संसद के अंदर बहुत सारे बिहार के ऐसे सांसद हैं जिन्होंने इस सवाल को संसद के अंदर उठाया है। इसका मतलब ये हंसी का मामला नहीं है, ये सीरियस मामला है। बिहार में खास करके गंगा के मैदान में ये हो सकता है, क्योंकि गंगा बहुत पुरानी नदी है और उन जगहों पे ही तेल ज़्यादा मिलता है जहाँ पे कि पहले बहुत बड़ी नदी या सागर इस तरह का चीज़ें हुआ करती थी, ताकि नीचे खनिज संपदा ज़्यादा पड़ा हुआ हो, जैसे कि रेगिस्तान में, अरब वगैरह में ज़्यादातर होते हैं। तो चूंकि गंगा बहुत पुरानी नदी है, तो गंगा के जहाँ पे आज के डेट में हिमालय है, वहाँ पे कभी टेथिस सागर हुआ करता था, वो सबसे पुराना भूभाग हुआ करता था पृथ्वी का। तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे होनी चाहिए, लेकिन मिल नहीं पा रही है। अभी तक जो एक्सप्लोरेशन हुआ है उसमें नहीं मिल पाई है। कब कब हुआ एक्सप्लोरेशन, हम आपको वीडियो भी दिखा देंगे जो संसद के अंदर सवाल पूछा गया था और क्या जवाब उसमें आया था। जवाब भी वही आएगा जो हम आपको बताएंगे। तो 1980-81 से हमने ट्रेस किया अभी तक। 1980-81 में पहली बार प्रयास किया जाता है, और वहाँ पे एक जिले में नहीं, बेतिया के आसपास जो नदी है, पश्चिम चंपारण के आसपास, वहाँ पे कप्तानगंज, सिसवा बाजार, बेतिया और बगहा रामनगर, यहाँ पे सर्वे किया जाता है, लेकिन सर्वे में कहीं नहीं आता है कुछ भी। 81-82 में फिर वेस्ट चंपारण, पश्चिमी चंपारण के अंदर हरंतर, गनौली और भैंसा, लोटन, इन जगहों पे सर्वे किया जाता है, और इन सर्वे के आधार पर 4 अलग अलग जगहों पे कुआं भी खोदा जाता है। मतलब सर्वे पहला हुआ तो पॉसिबिलिटी लगा कि हो सकता है कि यहाँ पे कुआं खोद के अब देखते हैं। कुआं खोदा गया 4 अलग अलग जगहों पे। एक रक्सौल में खोला गया, एक गंडक के नाम से खोला गया, एक पूर्णिया के नाम से खोला गया, और बाद में चल करके 1985-86 में जाकर के एक खोला गया था आपका मधुबनी में, मधुबनी 1 के नाम से। तो 4 टोटल खोला गया, लेकिन चारों के चारों अनसक्सेसफुल हो गए। लेकिन ये प्रयास जारी रहा, आगे भी जारी रहा। साल 1992 में कमदाहा में, जो कि वेस्टर्न चंपारण में, वहां पे भी खोला जाता है, और इसको लेकर के 5 जुलाई 1992 को यशवंत सिन्हा सवाल भी पूछते हैं कि यहाँ पे नेचुरल गैस मिलने की संभावना है, वहाँ सर्वे हो रहा था, कुआं खोदा जा रहा था, क्या हुआ? तो उसमें निगेटिव रिजल्ट आया था। तो वो होता है सबसे ज़्यादा जो एक्सटेंसिव लेवल पे 1990 में जो पूर्णिया में भी हो चुका होता है, सर्वे होता है, कुआं नहीं खोदा जाता है क्योंकि वहाँ मिलता नहीं है। उसी के आधार पर उससे पहले ही पूर्णिया में किया जाता है, तो वो पूर्णिया 1 के नाम से कुआं खोदा जाता है। 2002 में सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्सटेंसिव सर्वे किया जाता है बिहार में तेल निकालने के लिए। बिहार के अंदर जो पॉसिबिलिटी है तेल मिलने की, जो क्रूड ऑयल है उसको मिलने की, उसमें बिहार के जितने भी नदी के किनारे जितने भी जिले हैं, लगभग सारे जिलों को कवर कर लिया था। उदाहरण के लिए मधुबनी, सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, मुंगेर, बेगूसराय, पटना, खगड़िया, सहरसा, भागलपुर, मधेपुरा, सुपौल, और भी कोई बचा है, सारे जिले लगभग कवर हो गए थे। और जो कवर नहीं हुए इसमें, उसको 2 साल के बाद 2004 में अररिया, किशनगंज और पूर्णिया, इन तीनों को किया गया। पूर्णिया का एक चीज ध्यान रखिएगा, पूर्णिया का इसके पहले ऑलरेडी 1990 में एक बार हो चुका है। वेस्ट चंपारण का पहले ही एक बार हो चुका है 1981-82 में। पूर्णिया का 1990 में हो चुका है, तो दूसरी बार हुआ पूर्णिया का।
लेकिन कहीं कोई नहीं आया, एक भी नहीं। यहाँ इस बार तो इतना एक्सटेंसिव करने के बावजूद एक भी कुआं तक नहीं खोदा गया। इसके बाद फिर 2005 में पश्चिमी चंपारण में फिर से दोबारा खोदा गया, लेकिन फिर भी तब भी नहीं आया। एक बार पहले 1981-82 में हो चुका है यहाँ पे। फिर उसके बाद नीतीश सरकार आने के बाद फिर से इनिशिएटिव लिया गया। 2009 में पश्चिम चंपारण में फिर से प्रयास किया गया, फिर से कोई रिजल्ट नहीं मिला। फिर उसके बाद अभी 2022 में इस बार इनिशिएटिव खुद ओएनजीसी ने लिया है। अब पहले क्या होता था, सरकार इनिशिएटिव लेती थी, इस बार ओएनजीसी ने खुद इनिशिएटिव लिया है। 2022 में बिहार सरकार से उन्होंने परमिशन मांगा कि आप हमें खुदाई करने का, आप हमें एक्सप्लोरेशन करने का, सर्वे करने का अधिकार दीजिए। उनको अधिकार भी दे दिया गया और 2024 में उनको ये लगा कि अब वो कुआं खोदना चाह रहे हैं। समस्तीपुर और बक्सर में, इन दोनों जगह पे वो कुआं खोद रहे हैं और पिछले एक साल 2024 में इनको परमिशन मिल गया और खुदाई भी होना शुरू हो गया है। कितनी संभावना है, मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, सारा गैंजेटिक बेल्ट में ही चल रहा है या फिर जो कोसी का बेल्ट है। संभावना इसलिए है, हो सकता है हमारे पास मशीनरी नहीं हो, उतना टेक्नोलॉजी नहीं हो कि हम ढूंढ पा रहे हैं, निकाल पा रहे हैं, लेकिन संभावना प्रबल है। और वो संभावना प्रबल इसलिए है कि जमीन के अंदर होना एकदम ऑलमोस्ट पॉसिबल है, क्योंकि शरीर जो पूरे पृथ्वी का सबसे पुराना भूभाग हुआ करता था टेथिस सागर। हमने बचपन में ही आपने भी पढ़ा होगा। और टेथिस सागर के जगह पे ही आज के डेट में हिमालय बना हुआ है और गंगा नदी बनी हुई है। तो हिमालय से सटे हुए इलाके, जो चंपारण हो गया, पूर्णिया हो गया, सुपौल हो गया, ये सब सारे जितने भी क्षेत्र हैं, उन सभी जगहों पे पूरी संभावना है। अब क्या होता है रिजल्ट, वो तो समय बताएगा, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।